आद्य क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त लहुजी शक्ती सेनेच्या वतीने पुण्यात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमासाठी नरेंद्र मोदी विचार मंचचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष स्वदेशानंद महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे, बालकानंद गिरी महाराज आणि लहुजी वस्ताद सेनेचे पुणे शहराध्यक्ष प्रकाश उर्फ यमराज खरात आदी उपस्थित होते। खरात यांची नरेंद्र मोदी विचार मंचच्या पुणे शहराध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे। या प्रसंगी लहुजी वस्ताद यांच्या समाधीस्थळी मान्यवरांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले। तसेच सूरज ब्रह्मे आणि स्वदेशानंद महाराज यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन देखील केले। या विशेष कार्यक्रमानंतर स्वदेशानंद महाराज यांनी माध्यमांशी संवाद साधला। यावेळी त्यांनी माध्यमकर्मींनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देऊन नरेंद्र मोदी विचार मंचच्या पुढील वाटचालीची दिशा तर दर्शवलीच, त्याबरोबरच हिंदुत्वाबाबत आपले परखड विचार सुद्धा ठळकपणे मांडले। सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे साथियों को मैं बधाई दूंगा और आपको भी मैं बधाई दूंगा और मैं अपना परिचय दे दूं। मैं स्वदेशानंद महाराज, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच, नरेंद्र मोदी विचार मंच से। जैसा कि आपने मुझसे उद्देश्य पूछा, सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा ये था अभी तक कि हम नरेंद्र मोदी जी के विचारों को और केंद्र सरकार की योजनाओं को, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ सनातनियों की सरकार है, उन सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाकर आम जनता को लाभ दिलाने का ये उद्देश्य रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो हम और आप देख रहे हैं, जो बांग्लादेश में जो कुछ जिहादियों के द्वारा हमारे हिंदू भाई सनातनियों के साथ, हमारी हिंदू बहनों के साथ, हमारी हिंदू माताओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को लेकर हम लोगों ने एक संगठन का गठन किया जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच। और इस संगठन के माध्यम से हम पूरे विश्व में सारे सनातनियों को एक करने जा रहे हैं और ईंट का जवाब हम पत्थर से देना चाहते हैं। क्योंकि महाकुंभ में आपने भी देखा और हमने भी देखा है कि इतनी भीड़ जो सनातनियों की इकट्ठी हुई, वो इसी को देखते हुए कि अब सब ने सोच लिया है कि हम सभी सनातनियों को एक मंच में आकर और इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। महाकुंभ के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये हिंदू धर्म का एक शक्ति प्रदर्शन था कि आप किस तरह से ले रहे हैं? इसको हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कहेंगे, ये आस्था का केंद्र है और ये आज से नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। जैसा कि लोगों ने कहा कि ये शक्ति प्रदर्शन ही है, राजनीतिक द्वेषवश लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये आस्था का केंद्र है। महाकुंभ 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। ये जो महाकुंभ था जो 144 वर्षों में भरता है और जो कुंभ होता है वो 3 वर्षों में भरता है। अर्धकुंभ जो होता है वो 6 वर्षों में भरता है और जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 वर्षों में भरता है। तो ये जो प्रयाग में जो लगता है ये महाकुंभ लगता है और प्रयाग में ही लगता है महाकुंभ। और ये तो सतयुग से चलता आ रहा है, समुद्र मंथन के समय से चलता रहा है। ये ग्रंथों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा हुआ है। गुरु जी, ये जो बांग्लादेश में जिस तरह से अभी चल रही है उसको आप किस तरह से देखो? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या किस तरह से इसके जिम्मेदार तो कुछ जिहादी लोग हैं जो हमारे हिंदू माता बहनों को और हमारे हिंदू सनातनियों को जो परेशान करने का काम कर रहे हैं। और इसी को लेकर हम लोगों ने 21 मार्च को नेपाल के पोखरा में बहुत बड़ा सनातन समागम सम्मेलन का हम आयोजन करने जा रहे हैं। वहाँ पे नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अमेरिका के सारे देशों के साधु संत और सनातनी वहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं। पुणे वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पुणे वासियों को आपके यहाँ आने का मकसद? देखिए, पुणे वासियों को तो हमारे आने का मकसद ये है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। जैसे आदरणीय हमारे योगी जी कहते हैं कि एक रहो, और ये हम एकता का संदेश देने यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि समय की मांग है हमको एक रहने की, और इस समय की मांग को लेकर हम सभी पुणे वासियों से कहेंगे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। इसलिए सब एक मंच में आ जाओ। और इससे अच्छा कोई मंच नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक जो मंच है, ये सारे सनातनियों के लिए एक मंच जो हमारे आदरणीय रवि चाणक्य जी जो RSS के राष्ट्रीय प्रचारक हैं, उनके द्वारा संगठन तैयार किया गया है। गुरु जी, इस तरह देखा जा रहा है कि अभी इलेक्शन में काफ़ी उग्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है हिंदुत्व को लेके। आपको इस तरह किस तरह आप इस मानते हैं इसको? देखिए, उग्र भाषा हम नहीं कहेंगे इसको। हम तो सनातनियों की रक्षा के लिए, जैसे ये इस तरह की भाषा नहीं है, इसको हम उग्र भाषा नहीं कहें। अगर हम अपने सनातनियों को एक करने का जो काम कर रहे हैं, इसमें क्या उग्र है? अगर जब वो एक हो सकते तो हमें क्यों एक नहीं हो सकते? अरे ये जो देश है ये तो सनातनियों का देश है। पहले भी सनातनियों का था, आज भी सनातनियों का है और आगामी समय में भी सनातनियों का देश रहेगा। अगर हिंदू धर्म का कोई त्यौहार होता है या फिर कोई कर्मकांड होता है, लेकिन बाकी के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, मतलब ये हिंदू धर्म बहुत कट्टर है, ऐसा है।
बाकी धर्मों के रिवाज अगर कुछ होता है तो कोई नहीं बोलता, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले जो कर लिए, लेकिन अब नहीं चलने देंगे। ये देश सनातनियों का देश रहा है, हिंदुओं का देश रहा है और ये सतयुग से रहा है। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कितने ही ताकतवर हों, कितने ही पूंजीपति हों, कितने ही बड़े नेता हों या कितने ही बड़े लोग हों, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अगर हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस तरह विकासशील या विकसित हो रहा है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में तो जो विकास यहाँ हुआ है, मैं समझ रहा हूँ कि आज तक जितनी भी सरकार रही, किसी ने ये विकास नहीं किया जो मोदी जी का विकास गिनाने जाएंगे तो कई योजनाएं, जिस योजनाओं के माध्यम से आज भारत में विकास हो रहा है। मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे।